जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से ठीक हो? मैंने कहा चलो आज आपसे बात करें, बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी थी कि लोग मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं, रात को ज़्यादातर शाम को खाते हैं, रात को खाते हैं। तो बाज़ मीट का जो बहुत फ़ायदा भी है, लेकिन कुछ चीज़ें आयरन है, प्रोटीन है, पोटा में मिलता है उसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। लेकिन बाज़ लोग जो है उनको फिर प्रॉब्लम्स हो जाती है मीट से, जैसे कि एज बढ़ती है तो उनको जो है वो ब्लड प्रेशर हो जाता है, यूरिक एसिड हो जाता है, ठीक है ना। बाद दफ़ा इनको साइड इफ़ेक्ट होता है, खाते हैं तो एकदम जो है वो ब्लास्ट होता है मैदे के अंदर और वो हज़म नहीं होता। तो भैया आप अपने डॉक्टर खुद ही हो, तो मीट आपने जो है ना वो नहीं खाना। कौन सा वाला? रेड मीट, गाय का भैंस का गोश्त नहीं खाना। अगर खाना भी है तो बकरे का गोश्त, मटन जिसको हम कहते हैं, वो बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा ले लिया, ठीक है ना। वरना वाइट मीट पे आया। मीट दो किस्म का, रेड भी है और वाइट भी है। वाइट के अंदर हमारे पास फ़िश भी है और हमारे पास मुर्गी भी है। ये जो ब्रायलर मुर्गी है जिसको हम देखते हैं एकदम सॉइल कर जाती है और जल्दी बन जाती है, आजकल आर्टिफिशियल तरीके से, उसका ज़्यादा रोल नहीं है हमारी बॉडी के अंदर जो है वो उसको तवानाई दे, उसको जो है एनर्जी दे। तो हम क्या करेंगे कि जब मुर्गी खाएंगे तो देसी मुर्गी इस्तेमाल करें, ठीक है। और अगर हम जो है क्या कहते हैं कि अगर मछली खाएं तो सारी किस्म की मछली खा सकते हैं, सारी वाइट होती हैं, ठीक है ना, ताकतवर होती हैं। अभी तक उस पर इतनी ज़्यादा कोई कार्रवाई नहीं हुई, ठीक है ना। पकड़ने के हवाले से तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, पॉइज़न डाल दिया उसके अंदर, बहुत सारे तरीके इस्तेमाल कर लिए, लेकिन अभी तक वो बिल्कुल प्योर है। तो आप इसको खा सकते हैं ताकि आपका जो है वो यूरिक एसिड भी डिस्टर्ब ना हो और आपका जो है ब्लड प्रेशर भी डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि देखें, हम अपने डॉक्टर खुद ही हैं। जब हमें पता चल गया एक दफ़ा कि हमें ये प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर का या यूरिक एसिड का, तो इसको छोड़ देना चाहिए। अगर खाएं भी, घर में बनी भी कोई चीज़ है, आप कहते हैं कि जी घर में बनती है, तो आप शोरे से ले लें, ज़्यादा ना लें, वो बोटी वगैरह ज़्यादा ना खाएं, वो खाते हैं इस तरह। वरना देखें, जितने जानदार हैं और इंसान के अलावा ये जितने हैं, वो तो एक दूसरे का गोश्त खाते हैं, उनको नहीं होता ब्लड प्रेशर, उनको यूरिक एसिड नहीं होता। उनके लिए ये सहूलत है कि उनको नहीं होता। अगर होता भी होगा तो इतने कोई उनके लिए लैब नहीं खुले हुए या कोई डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स नहीं हैं, ठीक है ना। वो खुद ही मेंटेन कर लेते होंगे या बैलेंस डाइट ले लेते होंगे कि अगर गोश्त खाया तो साथ में सब्ज़ी ले ली, साथ में जो है जंगल में चले गए और मुख्तलिफ़ हरियाली इस्तेमाल कर ली। हमें नहीं मालूम, हम जब खाते हैं तो फिर हमें ये हो जाता है। तो इसलिए हम इसको ना खाएं, सब्ज़ियाँ खाएं, फ्रूट्स खाएं। फ्रूट्स के भी जो है ना बहुत सारे, कद्दू का जो है सालन बनता है, वेजिटेबल्स की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, दालें बनती हैं, दालों के अंदर प्रोटीन होता है, आयरन होता है। बहुत सारी दालें हैं, जैसे कि मसूर ले लें आप, उसके अंदर बहुत अच्छा है। लोबिया है बेहतरीन, उसका सब्सिट्यूट है, लोबिया खाएं, बेहतरीन यूरिन के लिए, यूरिन आपका साफ़ रखेगा, किडनी आपकी बहुत अच्छी चलेगी। तो ये वीडियो हम बनाते इसी वजह से कि आपको एक रास्ता बताएं कि अब क्या करें। डॉक्टर ने मना कर दिया तो कब तक ना खाएं भाई? जब तक आपको प्रॉब्लम है जब तक ना खाएं, जब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए जब खा लें, ठीक है। तो उसमें दायमी तो पाबंदी है नहीं। जब सही हो जाए, आपको लगे कि हाँ रेगुलर मेरा सब चीज़ें सेटल हो गई, बॉडी मेरी एनर्जी बूस्ट कर रही है और सारे विटामिन, प्रोटीन, आयरन हर चीज़ मिल रहा है, तो आप खाएं, बिल्कुल खाएं, ठीक है ना। क्योंकि तीन चीज़ें होती हैं ना, तीन चीज़ें होती हैं हमेशा जब हम खाना खाते हैं। फास्फोरस बनता है, ठीक है, आयरन बनता है और शुगर बनता है। तीनों में से किसी भी चीज़ का बैलेंस आउट हो जाता है तो ये प्रॉब्लम्स हमें शुरू हो जाती हैं। तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखें, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर ज़िंदगी है तो सब कुछ है, अगर ज़िंदगी नहीं तो क्या फ़ायदा, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा एहतियात करें। बिलखुसूस जिनको भी ब्लड प्रेशर का मसला है, गोश्त खाना बंद कर दें भाई। आप कहेंगे इतना सा खा लें, थोड़ा सा, इतना भी जहर है आपके लिए, इतना भी जहर होता है और इतना भी जहर होता है, जहर जहर होता है, ठीक है ना। इतना ले लेंगे जहर तो वो आपको मार देगा, इतना ले लेंगे तो वो आपको बीमार कर देगा। तो ज़रा सा मीट के हवाले से थोड़ा सा एहतियात करें। उन लोगों के लिए है जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है, आपका हार्ट काम नहीं करेगा, आपके दिमाग के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं आपको क्रिएट कर जाएंगी, जिससे आपकी ज़िंदगी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स कर जाएगी और आप जो है ज़िंदगी को उस तरह एंजॉय नहीं कर सकते जिस तरह नॉर्मल लोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा कम कर दें मीट को, ठीक है, और वाइट मीट पे आ जाए और वेजिटेबल्स पे आ जाए। और आप जो है फ्रूट्स भी बहुत सारे उसके अंदर जो है वो खाने बनते हैं। देखिए, ये जो हिंदू लोग होते हैं जो इंडिया वगैरह, श्रीलंका वगैरह में, मालदीव वगैरह में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, वेजिटेरियन होते हैं।
ये खाते ही नहीं। इनके धर्म में बहुत सारी जगहों पे ये खाना ही सही नहीं है, ठीक है ना। तो वो क्या उनकी ज़िंदगी नहीं है, उनको आयरन नहीं मिलता, उनको भी तो मिलता है ना आयरन, फिर तो हमें भी मिलेगा ना। हम भी इसी तरीके से अपनी बॉडी को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी बॉडी के अंदर एनर्जीज डाल सकते हैं। तो हम कुछ उनसे सीख लें यार, हैं? जब हमें अगर कोई चीज़ हमें पाबंदी है तो हम उनको देखें जो नहीं खाते, तो क्या वो ज़िंदा नहीं? बल्कि मैं आपको बताऊं एक बात बहुत ही ज़बरदस्त, जिस तरह का मीट हम खाते हैं उस तरह की खसलतें हमारे अंदर आती हैं। अगर तो हम घोड़े का गोश्त खाते हैं तो तकब्बुर हमारे अंदर आएगा। अगर तो हम ऊँट का गोश्त खाते हैं तो हमारे अंदर कीना आएगा। अगर हम बकरे का गोश्त खाते हैं तो हमारे अंदर मिस्कीनियत आएगी। तो जैसी हमारा फूड होता है, जैसी हमारी एनर्जी होती है, ऐसी हमारी आदतें बनती हैं, ठीक है ना। तो ये एक अजीब सी जो है सिचुएशन, तो ये चीज़ आपको जो है पहले कभी शायद नहीं गुजरी होगी आपकी नज़रों से, तो मैंने कहा ये भी चलते चलते बता दूं कि जितना गोश्त हम खाते हैं, जितनी हम चीज़ें खाते हैं, तो उसके भी असरात और उसकी तबीयत के अंदर, हमारे मिजाज के अंदर ये चीज़ें पनपती हैं। तो इसको थोड़ा सा देख लें, ठीक है ना। ज़िंदगी के अंदर अपनी तबीयतों के अंदर जो है वो इसको ज़रा सेटल करें, ठीक है। अच्छा, एक तो उसकी आती है, दूसरा जब उस खाते हैं तो उसकी वजह से जो अंदर केमिकल्स रिएक्शन आते हैं उसकी वजह से भी होता है। यानी कि अगर आप गोश्त खाएंगे तो हाई ब्लड प्रेशर होगा तो आपको गुस्सा भी आएगा, हैं। तो ये दोनों चीज़ें रिएक्ट करती हैं हमारे मिजाज के ऊपर। तो इसका ज़रा ख्याल रखें और इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को प्लान करें, तो ज़िंदगी आपका मुंतज़िर है और आपका जो है बेहतरीन ज़िंदगी गुजरेगी आपकी इंशाल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।